आप सुन रहे हैं हेमंदा की कहानियाँ। नैनीताल तो नैनीताल ही हुआ श्रृंखला के अंतर्गत आज की कहानी है असर। नैनीताल तो नैनीताल ही हुआ। 9 अगस्त 2017 माननीय मुख्यमंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बच्चों से बात करने की इच्छा प्रकट की थी। इसलिए मैं और मेरे साथी प्रवक्ता मिस्टर पाटनी बच्चों को लेकर NIC नैनीताल गए थे। बच्चों ने बड़े उत्साह से माननीय मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से बातें की थी। NIC से अपने विद्यालय लौटते समय मेरी फॉर्मल पोशाक स्काई ब्लू कमीज, ग्रे पैंट, गबर्डिन का नीला कोट भारी वर्षा के कारण भीग गई थी। ऐसे समय के लिए मैं अपनी प्रयोगशाला में अतिरिक्त कपड़े रखा करता हूँ। भारी वर्षा रुकते रुकते 4:45 बज गए। पैंट, कमीज, चप्पल पहनकर कॉलेज से घर को रवाना हुआ। अच्छा, मलिताल बाजार पहुंचा ही था कि चप्पल टूट गई। किसी तरह चप्पल की मरम्मत की मंशा से चौधरी जी की दुकान की ओर बढ़ने लगा। नैनीताल के समाज की विशेषता है कि हम एक दूसरे से रिश्ते में ही बातें करते हैं। कोई भी वरिष्ठ किसी को भी डांट सकता है, समझा सकता है और कनिष्ठ अपने से बड़ों का सम्मान अपने अभिभावकों की तरह किया करता है। चौधरी जी की दुकान के पास पहुंचा ही था कि आवाज आई, क्यों हेमंत जी, कैसे चोट लगा ली पाँव में? लचक लचक के क्यों चल रहे हो? मेरा उत्तर था, दाजू चप्पल टूट गई। चोट नहीं लगी है। चौधरी जी के साथ उनकी दुकान पर एक छोटा सा बच्चा भी बैठा था। मैंने स्टूल पर बैठते हुए पांव से चप्पल निकाल ली और चौधरी जी से पूछा, दाजू गांव जाने तक की काम चलाओ बन जाएगी? चौधरी जी से पहले ही वो बच्चा बोल पड़ा, क्यों नहीं? फिर मुझसे बोला, अंकल मैं सिल दूं? मैंने कहा, अरे नाना बेटा, आपके चौधरी जी बोले, नाती है मेरा बिटिया का बेटा, इस साल से यहीं पढ़ रहा है। चौधरी जी ने चप्पल हाथ में लिया ही था कि बच्चा चप्पल देखते हुए फिर बोल पड़ा, अंकल इसे क्या सिलवा रहे हो? अब चप्पल की जान ले लोगे क्या? चौधरी जी बच्चे को कुछ कहते मैंने उन्हें चुप रहने का संकेत किया। तभी बच्चा फिर बोल उठा, अब नया भी ले लो, इसे कब तक सिलवाओगे? मुझे बच्चे की बात अच्छी लगी। मैं उसे छेड़ते हुए बोला, देखो बेटा, चप्पल में तो हम खुद ही कील ठोक लेते। हमने सोचा आज बारिश है, कोई भी दुकान में नहीं आ रहा होगा तो हम ही आ जाते हैं। लगभग नाराजी में बच्चा बोला, देखो अंकल, मौत और गिराए का आने का कभी टाइम नहीं होता, इसलिए मेरी फिक्र मत करो। अच्छा चलो, हम ही सिल देंगे। बच्चे के नाना चौधरी जी चप्पल सिलते सिलते उसे चुप रहने का इशारा कर रहे थे कि बच्चा फिर बोल पड़ा, अंकल 30 रुपए लगेंगे, ठीक है? मुझे बच्चे की बातें बहुत अच्छी लग रही थी। मैंने सिर हिलाकर स्वीकार कर लिए। कुछ देर की स्तब्धता। चप्पल देखकर बच्चा फिर से बोला, अंकल हमारे अंकल भी ऐसे ही हैं, एक आपके जैसे। कागजी नींबू खाएं, उसकी निचोड़ निचोड़ के जान ले ले। मैं हंसने लगा। बच्चा चप्पल की दशा देखकर उसकी तुलना निचुड़े हुए नींबू से कर रहा था शायद। अब मैं भी आनंद लेने लगा था। मैंने कहा, बेटा, मैं टूथपेस्ट की ट्यूब को भी पूरी तरह से पिचक न जाए ना, तब तक उसे पिचकाते ही रहता हूँ और पेस्ट निकालते ही रहता हूँ। उत्साहित होकर बच्चा बोला, हाँ अंकल,
जब वो आम खाए ना तो गुठली को चूस चूस के सपाट बना देते हैं और छिलकों को भी खुरच खुरच कर खा जाए। मैंने सोचा न जाने कितना सुनाता है ये मुझे। बात बदलते हुए मैंने कहा, अच्छा बेटा आज स्कूल नहीं गए? हमारी मूर्खता पर हंसते हुए बोला, अब लियो 5 बजे कौन सा स्कूल चल दिया है अंकल? अपने नाना के हाथ से चप्पल लेता हुआ बोला, लो अंकल हो गया काम, पहन लो चप्पल। मैंने 30 रुपए निकाल कर दिए। बच्चा बोला, अंकल 20 ही होते हैं, लो 10 वापस पकड़ो। मैंने कहा, बेटा आप ही ने तो 30 कहे थे। बच्चा बोला, अंकल हमने सोचा जो चप्पल की जान जाने तक रगड़ दिया है वो क्या 20 रुपए देगा, इसलिए 30 रुपए बताए ताकि 20 तो दे ही दे। हमने हंसते हुए कहा, 10 तुम्हारी मीठी मीठी बातों के हैं बेटा, रख लो बाबू। बच्चा एक नहीं माना, बड़े दार्शनिक अंदाज में बोला, अंकल हम राय सही देते हैं, पैसा गलत नहीं लेते। मैंने 10 का नोट उठाया, बगल की दुकान से चॉकलेट ली। बच्चे को देते हुए मैंने कहा, हम भी आपके नाना ही हैं बेटा, खूब पढ़ो, बड़े अफसर बनोगे। बड़ा ईमानदार और होशियार बच्चा है। चौधरी जी बोले, हेमंत बाबू ये नैनीताल का असर है। नैनीताल तो आखिर नैनीताल ही हुआ।